जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं। और संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही हो। और अगर चैनल में पहले से हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा। और पहली से अगर चैनल में हो तो का बोला था मैं बोला था, अगर पहली से अगर चैनल में हो तो वीडियो ला शेयर जरूर करिए। ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे, बहुत सारा दिमाग में चलते रहता है ना। आप लोग के लिए सब इंस्पेक्टर का कोर्स भी लेके आना है। ठीक, चलो। धीरे ही सही पर निरंतर मेहनत करने वालों का अंत में खूबसूरत परिणाम मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, इस पक्ष से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। दरअसल निरंतर मेहनत करने वाले के लिए अंत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अंत नाम की कोई चीज नहीं होती मतलब ये मेरे प्रिय साथियों कि जो निरंतर मेहनत करते रहेगा उसका अंत इस दुनिया का त्याग ही है। बाकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, गेन करना मतलब कि ज्ञान का अर्जन करना, अर्थ का अर्जन करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। और मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप ये समझ जाएंगे कि अगर हम इस पृथ्वी में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कर्म के लिए आए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये अंत कुछ नहीं होता निरंतर मेहनत करने वालों के लिए। निरंतर मेहनत करने वाला, अगर मान के चलो आपने तैयारी करी, आप पटवारी बन गए, फिर आपने तैयारी करी, फिर आप तहसीलदार बन गए, फिर आपने तैयारी करी, फिर आप जो है डिप्टी कलेक्टर बन गए, फिर आपने तैयारी करी, फिर उसके बाद आप क्या बन गए, कलेक्टर बन गए, यूपीएससी निकाल लिए, फिर आपने तैयारी करी, फिर आपने जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर आपने तैयारी करी, फिर अपने साम्राज्य के लिए जो है क्या करेंगे, आप बेहतर तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपने तैयारी करी, फिर तैयारी करे तक कि आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी सबकी। आशा करता हूँ ये बात पे आपका संकेंद्रण होगा। तो कोई अंत नहीं होता निरंतर मेहनत करने वाले का। निरंतर मेहनत करने वाला हमेशा रूल करने के लिए पैदा होता है। कभी भी जीवन में जो है वो क्या नहीं करेगा, किसी का गुलामी नहीं कर सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कोरबा वेस्ट थर्मल पावर स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? तो इसका नाम है हसदेव थर्मल पावर स्टेशन। हसदेव थर्मल पावर स्टेशन, सूर्यकांत ने जवाब दिया और शशि टंडन ने जवाब दिया। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ में बनने वाला गौ अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाएगा? तो क्या नाम से जाना जाएगा? छत्तीसगढ़ में गौ अभ्यारण्य बन रहे हैं, सबसे पहले बेमेतरा से स्टार्ट होगा तो गौधाम नाम रखा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपका गौ माता की सेवा के लिए प्रॉपर सारे क्राइटेरियाज रखे गए हैं। जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने गौशाला के प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए कर दी गई है। ठीक है, और संवर्धन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता अभियान को चलाना है, जमीनी स्तर पर काम करना है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो इस पे जो है आपका सारी चीजें केंद्रित होगी, मतलब प्रॉपर तरीके से गौ रक्षा पे काम किया जाएगा और ये जरूरी है। देखो मेरे प्रिय साथियों, इंसान बीमार होता है। जब इंसान बीमार होता है, हमारे प्रिय साहू जी सर्दी खांसी हो गया उनको, कितना तकलीफ होगा। लेकिन इंसान के पास समझ है, और समझ है तो वो ओढ़ के, स्वेटर पहन के, कान ढक के, दवाई गोली खा के अपना जीवन यापन कर ले रहा है। लेकिन ये बताओ ना, मुझे दुख होता है, दर्द होता है कि सड़क में घर की पाली गई जो मवेशी है, पाले गए मवेशी है, गौ माता कह रहे हैं हम उनको, और सड़क में छोड़ दिए हैं। वो पन्नी खा रहा है, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, लेकिन जब उसको एक्सीडेंट हो गया गाड़ी रोड में, अब छोड़ोगे तो एक्सीडेंट होगा, तब वहां पर धर्म जागृत हो जाता है। बात अगर गलत कह रहा हूँ तो गलत बोल दीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये प्रावधान जो लाया गया है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोगों को जमीनी स्तर पे समझाना जरूरी है, क्योंकि अब बात आती, जो मैं पहले बता रहा था कि इंसान बीमार होता है तो वो हर चीज को बता लेता है। लेकिन वो जब आप गाय की कंडीशन को देखोगे सड़क में बैठने वाली, तो उसका नाक बह रहा है, उसका पेट फूला हुआ है, पन्नी खा ली है, गैस्ट्रिक है, प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, वो किसको बताएगी? और वहां पर बस वो इंसान अपने लोभ और मोह और माया के लिए जाके उसका पैर हाथ को पड़ के चले जाता है। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं बोल रहा हूँ गलत, मेरे को पता है तो इसीलिए ये सब सारी चीजें जागरूकता फैलाना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बेमेतरा
के झालम जिले में 50 एकड़ के कवर्धा में 120 एकड़ में बन रहा है गौधाम। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ में कि किस महिला तीरंदाज का चयन राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में हुआ है? तो अनीता नहीं, सुशीला नेताम, ये लड़की है, बहुत अच्छी निशानेबाज है ना। तीरंदाजी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर में इनका चयन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो है आपका शुभकामनाएं आपको। कोंडागांव जिले की है और ये प्रतियोगिता में भाग लेंगी 24वीं राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में। ठीक है, चलो अब फटाफट जनौला ला पढ़थन। बिना पंख के सोना उड़त जाए आकाश, रंग रूप उनके नहीं भूख लगे ना प्यास। जीवात्मा लकई थी। ठीक है, दो झन माँ उचथे पाव भर ना छटाक भर झगड़ा। झगड़ा नहीं करना चाहिए कभी भी, मस्त रहना चाहिए। तीन गोड़ के तितली नहा खोर के निकली। समोसा तो सब खात हो ही गा। ठीक है, बने लग थे, कल ही 2 ठिन मंगाए रहे हन ऑफिस में, लेकिन मैं नहीं खाया। ठीक है, खुशबू अच्छा लगते, खुशबू ले लेता हूँ मैं, कहा थोड़ा ये सब चीज अवॉइड करता हूँ। थोड़े खाए हदर मरे, ज्यादा खाए फूल मरे। गुब्बारा फुग्गा फूट जाते ना जी। 4 चोर 4 कुशियार दूधी ठन खाइन। 4 पाई। पहाड़ है पर पखरा नहीं है, नदी पर जल नहीं है। शहर है पर मनखे नहीं, बने हैं पर बिरिछ नहीं। एला तुम कभी जीवन में बिना देखे नहीं बता पा, बहुत खतरनाक है, तुमन बतावा। ठीक है, ये कहोगे भैया कहाँ है रिवीजन तो करान दे भैया। हाँ, एक बात का है रिवीजन। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने महतारी शक्ति ऋण योजना चालू की है। 25,000 रुपये तक के सशक्तिकरण किया जाएगा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। वित्त मंत्री कौन है? ओपी चौधरी जी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा के लिए सुगम और आसान बनाने के लिए जो है बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, परिवहन विभाग की एक बहुत बड़ी पहल है। छत्तीसगढ़ राज्य में संगीत विद्या के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? फटाफट बताओ, आपके सामने है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।